ओह, चलो भी पेन लिखना शुरू करो। ओह, क्या हो रहा है? क्या कोई रो रहा है? नहीं कर सकता। सामी, क्या हो रहा है? मुझे वो एनिमेटेड मूवी इनसाइड आउट बहुत पसंद है। मैंने उसे 10 बार देख ली और बोर हो गया। ओह, मुझे माफ करना। और मैं कैरेक्टर से जाकर नहीं मिल सकता। फिर क्यों ना हम खुद ही कैरेक्टर्स बनाएं? हम इन्हें पेन्स की शेप में बनाएंगे ताकि ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लगे बल्कि काम भी आए। तुम एक जीनियस हो। हमें ध्यान रखना होगा कि हम सबसे अच्छे मटेरियल्स का इस्तेमाल करें। कैनन बॉल, ये हमारे किसी काम का नहीं है। और ये भी। खैर, क्या तुम्हें कुछ मिला? ये है हमारे काम की चीज। ये लो। और तुम्हें ये शानदार मटेरियल्स कचरे में से मिले हैं, हाँ? ठीक है। हाँ, तो ये कौन सा इमोशन होगा? जो मुझे सबसे प्यारी है, सैडनेस। सच में शानदार है। ओह, ये कितनी प्यारी है। अब हम इन पीसेस को साथ में कैसे जोड़ सकते हैं? अच्छा सवाल है शिव। वैसे मुझे पता है इसमें हमारी कौन मदद कर सकता है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है दोस्त? क्या तुम्हारे पास है? ठीक है। कैसी रोंदो है। मुझे मत छुओ। वो मूवी में ज्यादा अच्छे थे। मैंने सुना तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए। गम ट्राई करो। अच्छा आइडिया है। गम, इस बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा। मैं सारी गम ले आया हूँ। अब चबाने का समय है। मेरा मतलब ग्लू और डक्ट टेप से था। तुम इसे क्यों नहीं लेकर आए सामी? खैर, गम का स्वाद अच्छा है। क्या ये तुम्हारा बहाना है? हम इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। गम बर्बाद हो गई। ठीक है, अब हमें इस पर अच्छे से टेप लगानी होगी। ये कुछ ऐसा बनेगा। अब ये लेग्स बनेंगी, लेकिन हमें कुछ हेड के लिए भी चाहिए। सैम को बॉल मिल गई। बॉल फील्ड में है। फैंस चीयर कर रहे हैं। सैमी। सुपर किक का समय हो गया है। सैम नहीं। ये गया। वाओ, हाँ? ओह, मेरी टीबी डाबा। ओह नहीं, तुमने बॉल खराब कर दी। ओह नहीं, मुझे माफ कर दो शिव। मैंने सब खराब कर दिया। चिंता मत करो, मेरे पास एक और है। क्या? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। देखो ये कितने अच्छे से फिट हो गया। तो तुम क्राफ्ट में मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? यहाँ टाउन की सबसे अच्छी आइसक्रीम मिलती है। हाय, क्या मुझे एक मिल सकती है प्लीज? एक स्वादिष्ट आइसक्रीम आपके लिए तैयार है। हे सैमी, तुम क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, मैं यहाँ बस स्वादिष्ट आइसक्रीम बेच रहा हूँ। तुम्हें पता है, ये आइसक्रीम देखने में अजीब लग रही है। तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे खुशी हुई तुमने पूछा। मुझे ये कचरे में मिली। मेरी किस्मत अच्छी है ना? क्या तुम मुझे कचरे में से मिली हुई ग्लू खिलाना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। खैर, अच्छा हुआ, मुझे इसकी क्राफ्ट में जरूरत है। मैं ग्लू को सूखने के लिए छोड़ देती हूँ और तब तक हम इस काम को ध्यान से करेंगे। हम सैडनेस के सर के लिए बेस तैयार करेंगे। सामी, क्या तुम मेरे लिए क्ले ला सकते हो? वो वही है। लो, अब तक की सबसे अच्छी क्ले। चलो इसे पकड़ो। मुझे लगता नहीं कि ये अच्छा है। चलो देखते हैं। ये इतनी हार्ड क्यों है? बेवकूफ बनाया। ये सिर्फ गम है। ये मजेदार था। ये तुम्हारे लिए असली क्ले। मैंने पहले इसे रोल कर दिया है। ओह, नन्हे प्रांस्टर। चलो हेड बनाते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ी ब्लू क्ले से बेस को रैप करना होगा। ठीक है, अब हम चेहरा बनाना शुरू कर सकते हैं। सब कैप्योरा लड़ रहे हैं। हैया! हाँ, हे, इसे वापस दो। मुझे कैप्योरा मास्टर बनना है। माफ करना सामी, लेकिन तुम अपनी प्रैक्टिस हमारे क्राफ्ट बनाने के बाद कर सकते हो, ठीक है? खैर, मेरे सपने खत्म हो गए हैं। तुमने मेरा छोटा स्लाइम हार्ट तोड़ दिया।
मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अपनी सैड आईब्रोज मुझे दो। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया सियो। मुझे पता था तुम मेरे साथ दोबारा प्रैंक करने की कोशिश कर रहे थे सैमी। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, चलो अब आंखें बनाते हैं। ये हो गया। और ये रही दूसरी आंख। बढ़िया। अब आगे हमें हेयर स्टाइल बनाना है। वाला, देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर हैं। वाओ, मुझे भी नया हेयर स्टाइल चाहिए। उप्स, ये ग्रैनी हेयर स्टाइल मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा। नहीं। अब ठीक है, मैं ये सबको दिखाऊंगा। और मैं सैडनेस के लिए कपड़े बनाऊंगी। पैंट्स बनाने के लिए मैं इस डार्क ब्लू क्ले का इस्तेमाल करूंगी। ये देखो। यहाँ ठंड लग रही है। अच्छा होगा कि हमें एक स्वेटर बना लेना चाहिए। मैं इसे आरामदायक और गर्म बनाने के लिए क्ले के ऊपर खास पैटर्न भी बनाऊंगी और किनारों को मोड़ दूंगी ताकि सैडनेस को ठंड न लगे। इस तरह से। हे सूजी, क्या तुम्हें हैंड्स चाहिए? बहुत अच्छे। और हाँ, मैंने इसे लगा दिया। शुक्रिया। ये हो गया। लगभग तैयार होने ही वाली है। हे, मुझे सब धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? अब बेहतर है। ये तुम्हारा चश्मा नहीं है सैमी। खैर, आप हमारे फर्स्ट क्राफ्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो यहाँ है। हाँ, सैडनेस। ये क्या है? कितना गंदा है। और इसी इमोशन को हम आगे बनाने वाले हैं। प्यारी डिस्गस्ट। इसे करने के लिए हमें पहले प्लास्टिक बॉटल को इस तरह काटना होगा। देखा? ये चिपचिपा है। ये निकल क्यों नहीं रहा है? ओह, मुझे यही चाहिए था। ये क्या हो रहा है? चलो अब अपनी बॉटल को टेप से लपेटते हैं, जैसे हमने सैडनेस के लिए किया था। हो गया। डिस्गस्ट के लिए स्कर्ट तैयार है और ये पीस नेक बनाने के काम आएगा। सैमी, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ, मेरी मदद करो। हाँ सैमी, तुम्हें क्या हुआ है? ये मजेदार है। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। बस करो सैमी, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो तुम साथ में क्राफ्ट नहीं बनाना चाहती हो? ओह नहीं, रुको सैमी, को मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हो गई है। स्यू के कहने का मतलब है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। इंतजार किस बात का है? चलो करते हैं। मैं आ गया। स्यू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। शुक्रिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी सैमी। ठीक है, हेड बन गया है। अब फेस बनाने की बारी है। मैं आंखें बनाने के लिए इस खास टूल का इस्तेमाल करूंगी। इसे अच्छे से बनाना जरूरी है। और ये रहा नोज। कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। हे, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे इनसाइड आउट पार्ट 2 के लिए पास चाहिए। मुझे टिकट्स नहीं मिले। ठीक है, इसके लिए तुम्हें एक बड़ी लॉलीपॉप देनी होगी। ये लो, अब मुझे मेरी टिकट दो। रुको, ये टिकट्स बेचने का गलत तरीका है। ओह, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। पकड़े गए सैमी। ये क्या है? क्या हेयर? ये नकली है। मेरा मतलब, मैं बस मजाक कर रहा था सिर्फ। हेयर, कम से कम हमें बाल तो मिल गए। ओह, मैं इमोशंस बनाकर थक गई। ड्रेस का क्या करना है? ये क्या सूजी? क्या तुम ड्रेस बनाने में मेरी मदद करोगे सैम? जरूर, अभी करता हूँ। जब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मैं सबसे बढ़िया ड्रेस बनाऊंगा। ठीक है, वो मैजिक क्लॉथ कहाँ है? अब स्पेल की बारी। अब्राकडाब्रा। वुश, ये हो गया। तुम इसे ले सकती हो सेव। क्या सही में? वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने उसके लिए स्कार्फ भी बनाया है। क्या तुमने इसे देखा? हाँ, और ये बहुत अच्छा है। तुम सही में कमाल के हो। कोई शक?
अब हमें बस ये सब कुछ एक साथ जोड़ना है। ये आ गया पेंसिल का हेड और हमारा काम पूरा हुआ। आखिरकार वो बहुत अच्छी लग रही है। मैं सैडनेस को लेकर आता हूँ। और मैं हमारे क्राफ्ट को टेस्ट करती हूँ। क्या आप उन्हें देखना चाहते हो दोस्तों? ये दोनों बिल्कुल असली लग रहे हैं, है ना? बहुत अच्छे सुजी। ओह शुक्रिया सैमी, और तुमने मेरी बहुत अच्छे से मदद की। मैं तुम्हारे बिना ये कभी नहीं कर पाती। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमें लाइक करें दोस्तों, और अगर आपको हमारी आज की क्राफ्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों। बस थोड़ा सा और। चलो चलो। हाँ, और ये फिर से तीसरी बार रॉजर जीतता है। जो भी हो, मैं इसे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। कितना अजीब महसूस हो रहा है। क्या ये भूख है? वो यहाँ बहुत सारी कैंडी है। ग्रोइंग सैम के लिए काफी है। हाँ हाँ ठीक है, तुम ज्यादा जानते हो दोस्त। नहीं, ये भूख नहीं है। वैसे रॉजर बहुत परेशान करता है। फिर से मैं थक गया हूँ। ओह, मुझे कुछ देर के लिए लेट जाना चाहिए। तुम लूजर हो सैमी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सब जानते हैं मैं बेस्ट हूँ। क्या? नहीं, मैं लूजर नहीं हूँ। क्या हो रहा है रॉजर? मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। खैर, मैंने तुम्हें कहा था इतनी सारी स्वीट्स मत खाओ। तो बात नहीं है, मुझे तुमसे हारकर काफी बुरा लग रहा है। ओह, ये इमोशन जरूर एनवी है। एनवी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिंता मत करो, ये सबको कभी न कभी महसूस होता है। सबसे जरूरी है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे हम साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि तुम मुझे अगली गेम में हरा सको। ये मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तुम्हें इमोशंस के बारे में बहुत पता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? मुझे पता है कौन मदद कर सकता है। ओह सच में? और वो कहाँ है? चिंता मत करो सैमी, तुम मुझसे जल्द ही मिलोगे। तुम क्या कर रहे हो रॉजर? क्या इसमें कोई है? पेशेंस सैमी, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। कोई पेपर में रैप है। ओह, कितनी प्यारी स्क्वीशी है। सैमी देखो, ये बिंगो बोंगो है। मुझे दो, मैं भी इसे स्क्वीज करना चाहता हूँ। ये अब चलो देखते हैं बड़े ब्लाइंड बैकी में क्या है। वाओ, शानदार है। वाओ, क्या हम किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या कोई इंस्ट्रक्शंस है? ये बर्थडे हैट्स नहीं हैं, ये शानदार नेल्स हैं। देखो, अब मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ सैम। ये तुम्हारे इमोशंस को पता लगाने में मदद करेगा। और सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगा जॉय से, जो बहुत चीयरफुल और चार्मिंग है। अगली बारी किसकी है? ओह, ये एनवी है। ये प्यारी है ना, कितनी छोटी है। और अगली बारी है डिस्गस्ट की। वैसे ये मेरी पसंदीदा कैरेक्टर है। कितने सारे इमोशंस हैं और कितने अलग तरह के ब्लाइंड बैगीज हैं। हमें इन सबको खोलना होगा। रुको सैमी, इन्हें ऑर्डर से लगाने दो। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे सब साथ में ही चाहिए। तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। तुम और एंगर एक जैसे दिखते हो। और ये रही हमारी गेस्ट, जिसके बारे में मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है सैमी, राइली से मिलो। आखिरकार तुमसे मिलकर अच्छा लगा राइली। मेरा नाम सैम है। हेलो। ओह नहीं, राइली गिर गई। मेरा वो मतलब नहीं था ना।
ये तुम्हारी गलती नहीं है सैमी। मुझे लगता है राइली अच्छी तरह से सोई नहीं है, लेकिन स्किन केयर बैगी इसमें मदद करेगी। अब इसमें क्या है? वाओ, कितनी शानदार चीजें हैं। चिंता मत करो राइली, डॉक्टर सैम तुम्हें ठीक कर देंगे। असिस्टेंट ट्वीजर्स। आपका कहा सर आंखों पर डॉक्टर। जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी बुरा है। असिस्टेंट, आगे क्या करना है? खैर मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है? आजकल असिस्टेंट्स को क्या पढ़ाया जाता है? मैंने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन ये रही मेरी ग्रैनी की सुपर डुपर ब्यूटी मास्क सीक्रेट रेसिपी। ग्रैनी, आपको सच में लगता है ये काम करेगा? Show me shadows, मैं विलेज का सबसे हॉट बैचलर हूँ। वाओ! मुझे सच में उस समय की याद आती है जब ग्रैनी मेरी स्किन केयर का ध्यान रखती थी। खैर चलो इस फेमस ग्रैनी मास्क को टेस्ट करते हैं। क्या ये सच में इतना अच्छा है? ओह, इसका टेक्सचर मजेदार है। अब हम इसे टेस्ट करते हैं राइली पर। अरे वाह, ये काम कर गया। देखो, ब्लैक हेड्स चले गए। ये बहुत चिपचिपा है, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। Ew! मुझे पता है ये कौन सा इमोशन है। ये डिस्गस्ट है। ये रहा तुम्हारे लिए सोप। डिस्गस्टिंग की बात करें, ये क्या है? ओह नहीं, ये तो मैं हूँ। चिंता मत करो राइली, हम तुम्हारे बाकी के दाग भी हटा देंगे। अब इसकी और जरूरत नहीं है। हाँ, हे, स्पंज कहाँ गया? हे, वुप्स, माफ करना, लेकिन मुझे ये राइली के लिए चाहिए। लो, रखो, सब ले लो। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन अपना काम जारी रखते हैं। और अब बाकी के बचे सोप को तुम्हारे चेहरे से हटा देते हैं। ये शावर सच में बहुत काम की चीज है। चलो मैं तुम्हारा चेहरा टॉवल से साफ कर देता हूँ और ये हो गया। एक स्लाइम को कभी भी अच्छा स्पा डे नहीं मिल सकता। क्या तुम यहाँ आ सकते हो प्लीज? लेट जाओ। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे अच्छे से पता है तुम्हें कैसे आराम मिलेगा और तुम सारी परेशानियों को भूल जाओगे। तुम दोनों को आई पैचेस की जरूरत है और मसाज भी। ये हो गया। आई बैग्स हटा देते हैं। ओह, और मेरे पास सीक्रेट कैंडी पैचेस हैं। ये लो रॉजर, इसे राइली पर लगाओ। ठीक है, वैसे तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही बढ़िया, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। रॉजर, शायद ये रो रही है। मुझे देखने दो। ओह, ये सैडनेस है। ये रोने के लिए ही जानी जाती है, लेकिन ये मास्क भी बहुत मॉइस्चराइजिंग है। इसे ट्राई करते हैं। तो क्या ये काम किया? खैर चलो देखते हैं। वाओ, जरा उसकी स्किन देखो, कितनी मॉइस्चराइज्ड लग रही है। इसका मतलब अब हम मेकअप कर सकते हैं। आखिरकार, ये मेरे मेकओवर का फेवरेट पार्ट है। अब वो कहाँ है? मैं हमेशा से चाहता था मेरी आईज भी ब्लू हो। ओ मेरे टीबी डाबा, तुम्हारा नेचुरल आई कलर तुम पर ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन राइली के लिए ये लेंसेज बिल्कुल सही हैं। देखा, ये बढ़िया कॉम्पैक्ट पाउडर इसके ऑयली ग्लो को कम करने में मदद करेगा। वाह, नहीं, क्या ये स्वीट आई शैडो है? हर चीज में स्कैम है। हे, तुम पकड़े गए स्वीट टूथ। ये कैंडी खाने के लिए नहीं है, लेकिन ये कलर्स राइली पर शानदार लगेंगे। मैंने सही कहा ना? यहाँ कम से कम एक कैंडी होनी चाहिए थी। वो ये एंग्री मस्कारा है। राइली, अब तुम्हारे आईलैशेस की बारी है। ओह, सैम हर समय ब्लश करता रहता है। काश मैं भी उसके जैसी होती। मुझे सुनाई दे रहा है कि किसी को मेरे ब्लश से जलन हो रही है। मैं मदद कर सकता हूँ। शुक्रिया दोस्त, ये शेम इमोशन का ब्लश है। ये इस पर सूट करेगा। तुम जल्द ही सैम की तरह शानदार दिखोगी। गुदगुदी हो रही है। अब आउटफिट की बारी है रॉजर। इसके लिए हमने बहुत इंतजार किया है। चलो देखते हैं इसमें राइली के लिए कौन सी आउटफिट है। वाओ, ये असली हॉकी यूनिफॉर्म है। बहुत बढ़िया। क्या? हे, मैं हमेशा से एक फेमस हॉकी प्लेयर बनना चाहता था। क्या तुम इसे ये हॉकी यूनिफॉर्म कह रहे थे? मैंने इससे भी अच्छी देखी है। मेरे स्केट्स इससे ज्यादा अच्छे हैं। मैं
मैं इसे बेहतर तरीके से पहन सकता था। हाँ, हे, हॉकी स्टिक कहाँ है? मैं इसमें माहिर हूँ। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी हॉकी स्टिक ले ली थी। राइली, अब मुझे पता चला कि मैं तुमसे जलता था। कोई बात नहीं, चलो साथ में खेलते हैं। क्या सच में? ये बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों दोस्त बन गए। हे, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के क्राफ्ट्स कैसे बनाएं? तो हमारे साथ बने रहें। सैमी, क्या तुमने सारी तैयारी कर ली? हाँ, ये लो पेपर, जैसा तुमने बोला था। शुक्रिया, लेकिन ड्राइंग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है सैमी? रॉजर को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। कैसी ड्राइंग? क्या हमें सब कुछ शुरू से करना होगा? ले आया फिर से, ये पहले से तैयार है। तुम सच में स्लिक स्लाइम हो सैम। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इतनी जल्दी कर दिया। मैं रीमैच करना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए चलो क्राफ्ट बनाते हैं। हम आउटलाइन से शुरुआत करेंगे। ये करने में हमेशा मजा आता है। ओह, ये क्या है? क्या मार्कर खत्म हो गया है? घबराओ मत रॉजर, मेरे पास मार्कर का पूरा पैक है। देखता हूँ उसे ये कैसे मिलेगा। लेकिन मैंने यही रखे थे। लगता है तुमने कुछ गड़बड़ किया है रॉजर। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम कुछ छिपा रहे हो, मुझे महसूस हो रहा है। चलो भी। हाँ, मैं जानता था तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बेचारा मेरा लिटिल स्लाइम हार्ट। क्या अब तुम ठीक हो? क्या? शायद। मैं गुस्सा नहीं था, बस मुझे कैंडी चाहिए थी। क्या? उसे मुझे दो। हे! शायद वो फिर से मुझसे जीत गया। ठीक है, बेस पैकेज तैयार है। और मैंने बाकी का आउटलाइन पहले ही कर लिए है। आगे क्या करना है? सारे क्राफ्ट में तुम्हारे फेवरेट पार्ट की बारी है। जाहिर सी बात है, कलर करना। ओह, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो रॉजर। सैम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये तो गलत है। एक मिनट रुको, क्या अब मुझे जलन हो रही है? मैं थोड़ा थक गया हूँ। हे रॉजर, क्या आज तुमने अपने हाथ साफ किए थे? ये कितने गंदे हैं। हाँ, मैंने क्यों कहा? उप्स, मैं भूल गया। ये बहुत शर्म की बात है। ओह नहीं, ये कलर्स। मैं समझ गया रॉजर, कलर्स हमारे इमोशंस पर असर करते हैं। अच्छा है, हमने लगभग सब कुछ कलर कर दिया है। फ्यू, मुझे टेप देना प्लीज। ये लो, देखो ये कितनी प्यारी है। मैंने जानबूझकर इसे चुना है। ये बहुत अच्छी है, लेकिन अभी इसमें हमारा काम नहीं चलेगा। हमें इसकी जरूरत है। मुझे पता है हम आगे क्या करने वाले हैं। ये लो रॉजर। शुक्रिया दोस्त। मैं इसे चुटकियों में काट सकता हूँ। वाला। बढ़िया, अब चलो मेन कैरेक्टर बनाते हैं, राइली। इसे और मजेदार बनाने के लिए इसे स्क्विशी बनाते हैं। हमारे पास यहाँ बहुत सारा स्क्रैप पेपर है। चलो इसे इस्तेमाल करते हैं। ये काम नहीं कर रहा। हम अपने क्राफ्ट में और क्या भर सकते हैं? ये तुम्हारे पास क्या है? हाँ, हमें इसी की जरूरत है। स्टफिंग भर लेने के बाद हम और टेप लगाकर इसे बंद कर देंगे। अब ये बहुत प्यारी और स्क्विशी बन गई। और इसी तरह हमने एक बिंगो बोंगो पिल्लो बनाया है। हे रॉजर, मेरा काम बस हो ही गया। क्या तुम इसे ले सकते हो? ओह नहीं, मैं चिपक गया हूँ। बहुत बढ़िया सैमी, अब सब कुछ पैक करने का समय है। हे, मैं यहाँ हूँ। क्या सैमी, तुम इसके अंदर कैसे आ गए? चलो मैं तुम्हें बाहर निकालने में मदद करता हूँ। क्या तुम ठीक हो दोस्त? हाँ, शुक्रिया। और अब हम अपनी सारी क्राफ्ट ब्लाइंड बैगेज में रखेंगे। और हर चीज याद से रखना बहुत जरूरी है ना? चलो इसे अच्छे से सील कर देते हैं। आखिर ब्लाइंड बैगेज का सबसे मजेदार पार्ट उन्हें खोलना ही तो होता है। ओह, मेरा भी एक इमेजिनरी दोस्त हुआ करता था। मुझे अभी याद आया। मुझे उसकी बहुत याद आती है। हे सैमी, क्या तुम मुझे वो नैपकिन दे सकते हो?
मैं क्या सोच रहा था, इसे तुम ही रख लो दोस्त, मैं नया इस्तेमाल कर दूंगा। और इसे ऐसे किया जाता है। क्यों ना हम सब कुछ एक बार और चेक कर लें। राइली, मेरे इमोशंस को संभालने में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मदद करके खुशी हुई। रॉजर, एक और राउंड खेलना चाहोगे? इस बार मैं जेलस नहीं होऊंगा, प्रॉमिस। अगर तुम हार भी जाओगे तब भी कोई बात नहीं, अपने इमोशंस को अपनाना और संभालना बहुत जरूरी होता है। मैं वादा करता हूँ हमेशा अपने इमोशंस पर ध्यान रखूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाय। आज के क्राफ्ट में मजा आ गया। अगर आपको भी मजा आया तो वीडियो को लाइक करें और आपसे जल्द ही मिलते हैं। दोस्तों, ये यूनिकॉर्न सीजन है। उहुं! सैम, तुम्हारा मतलब यूनिकॉर्न DIYs? पोटैटो, पोटैटो, टोमेटो, टोमेटो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इस क्यूट यूनिकॉर्न आइसक्रीम पेन को देखो। हम इसे सबसे पहले DIY करेंगे। और इसे हम डबल क्यूट पेन भी कह सकते हैं। बिल्कुल सामी। सबसे पहले हमें थोड़े येलो क्ले की जरूरत है। बस इस क्ले को रोल करें जब तक ये फ्लैट नहीं हो जाती। अब मैं रूलर की मदद से स्क्वायर पैटर्न्स बनाऊंगी, इस तरह से। हालांकि इसे थोड़ा ध्यान से करना है। मैं रोल करके शेप बना रहा हूँ। वाह सामी, तुम बहुत टैलेंटेड हो। अगर तुम्हारे पास भी स्लाइम मसल्स होती तो तुम भी इसका इस्तेमाल कर पाती सीयू। तुमने इसे अच्छे से रोल किया। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करता हूँ। स्लाइम्स रोल करने में माहिर होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें पेन को इस क्ले के बीच में से निकालना है। अब हमें इसे येलो क्ले से कवर करना है। ये बिल्कुल ब्लैंकेट से कवर करने जैसा है। ऐसा आपको थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि क्ले सॉफ्ट होती है। इसे थोड़ा सा ठीक करें ताकि ये और अच्छा दिखे। आप सिजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से। ठीक है, अब मैं अंदर की क्ले को कवर करने के लिए टॉप पेन को इस तरह से अंदर करूँगी। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे ये असली दिखे। क्या आप गेस कर सकते हैं? इसे इसके चारों तरफ लगाएंगे। लगा दिया। थोड़ा सा और प्रेस करूंगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। बिल्कुल असली लग रही है ना? अटेंशन, भूलना मत, आपको स्लाइम बॉक्स से बाहर सोचना है। सर, यस सर। और बाकी खैर सभी अपनी बारी का इंतजार करें। ड्यूटी के लिए तैयार हो किरदार। दोस्तों, हम क्ले को शाइनी पिंक नेल पॉलिश से कवर करेंगे। इससे ये और असली जैसा लगेगा। बस एक बार में एक स्ट्रोक, वरना ये खराब हो सकता है। अपनी जान बचाने के लिए भागो। हे, ये बस व्हाइट क्ले से बनी एक बॉल है। सामी, शांत हो जाओ। मुझे क्ले बॉल चेस गेम की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अब ये मेरे पास है। हम चाहते हैं हमारा पेन प्यारा और सुंदर दिखे, है ना? और अब हमें नीट क्ले ब्रेड की जरूरत है। ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, बिल्कुल मैजिकल यूनिकॉर्न के हेयर ब्रेडिंग की तरह। दोस्तों, हमें क्ले के साथ काम करते वक्त थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, तो जल्दबाजी ना करें, अपना पूरा समय लें। और ये हो गया। स्नोकॉर्न अच्छी है, लेकिन इसमें अभी भी यूनिकॉर्न स्टफ की जरूरत है। भूलना मत, हमें डबल क्यूट डबल प्यारा पेन चाहिए। ये टॉप पर लगेगा। बढ़िया है। ओह, बिल्कुल, हमें थोड़ी यूनिकॉर्न एसेंशियल्स चाहिए होंगी। आपको पता ही है, यूनिकॉर्न लुक इसके बिना पूरा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ जिससे तुम्हारा दिल खुश हो जाए, जैसे यूनिकॉर्न हॉर्न। अब हम इसे सुंदर और थोड़ा शाइनी बनाने वाले हैं। मैं इसे मैजिकल गोल्डन टच कहूंगी। ये हो गया। खैर दोस्तों, क्या ये आपको शानदार लग रहा है? बिल्कुल सही समय पर आए हो। एक यहाँ लगाएंगे और दूसरा यहाँ। देखा? यहाँ एक और यूनिकॉर्न डिलीवरी आ गई सूजी।
वाओ सैमी, तुम मुझे इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हम यूनिकॉर्न फेस कॉम्प्लेक्शन को नहीं भूल सकते। और पेन कैप इसे पूरा कर देगी। शानदार है। रुको, चलो इस पेन को चला कर देखते हैं। मैं यहाँ कुछ अच्छा सा लिखती हूँ। मुझे भी इसे ट्राई करना है। ओह, मार जाओ ना। ये लो सैमी, लेकिन इसे कसकर पकड़ना। समझ गया। वो बहुत स्मूथली चल रहा है और पकड़ने में भी सॉफ्ट है। मुझे ये मानना पड़ेगा सियो, मुझे ये पसंद आया। मुझे ये बहुत पसंद आया। ठीक है, चलो अब अगली यूनिकॉर्न DIY की तरफ बढ़ते हैं। यूनिकॉर्न कैसल को देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? हम आपके लिए एक बनाएंगे। एक चिप स्कैन ले और हाँ, हमें सिर्फ बॉटम के आधे हिस्से की जरूरत है। तो आगे हम इसे ब्रांड न्यू लुक देंगे। टडा! मुझे भी थोड़ा मैजिक करने दो। बोला। बहुत अच्छे सैम। और अब मैजिकल कैसल के एंट्रेंस में थोड़ा और स्पार्कल ऐड करते हैं। ओह सैमी, मुझे तुम्हारी फिर से मदद चाहिए। क्या तुम यहाँ आ सकते हो प्लीज? हाँ बिल्कुल। और देखो मुझे क्या मिला। स्टिकर्स। ये हमारे कैसल को और शानदार बना देंगे। हाँ? सही कहा। क्या तुम बिल्कुल मैजिकल फेयरी गॉड्स लाइन की तरह नहीं हो? ये शानदार है। जैसा कि कहा जाता है, जितने जूल्स हो उतना बेहतर है। एक यूनिकॉर्न कैसल को यूनिकॉर्न की जरूरत है, तो विगल वॉबल विगल वू, यूनिकॉर्न बन जाओ तुम। ठीक है, अब भागो। तुम्हें इसकी क्यों जरूरत है सियो? ये क्लाउड के लिए है, जहाँ हमारा यूनिकॉर्न रहता है। कैसल क्लाउड 9 पर है, भूल गए? क्लाउड 9? ये वही जगह है ना जहाँ यूनिकॉर्न कॉटन कैंडी की फील्ड में राइड करते हैं? हाँ बिल्कुल मेरी दोस्त। ओह, मुझे ये यूनिकॉर्न थीम बहुत पसंद आ रही है। ओह, इसे देखो, नन्हा यूनिकॉर्न भी हंसकर अपनी खुशी दिखा रहा है। और ये लगभग हो गया है। सैमी, क्यों ना तुम पेन्स और मार्कर्स यहाँ पर ले आओ? हमारे कैसल के अंदर स्टेशनरी को देखकर सभी किंगडम्स वाले हमसे जलेंगे। बिल्कुल, यूनिकॉर्न पेन, पेंसिल, रूलर, सब चीजें एक साथ है। और हम अब अगली यूनिकॉर्न क्राफ्ट बनाने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, मुझे लगता है ये हमारी अब तक की सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक यूनिकॉर्न क्राफ्ट होने वाली है। सामी को ये DIY बहुत पसंद आने वाली है। एक यूनिकॉर्न केक बॉक्स। मुझे उसे काटने दो सियो। तुम्हें स्वीट्स कितनी पसंद है? तुम्हें पता है ना, हम असली केक नहीं बना रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब इसे काटने से है। वाह, शुक्रिया, तुम एक असली क्राफ्ट मास्टर हो। अब इस कार्डबोर्ड को फोल्ड करने का समय है। मार्क्स को फॉलो करते हुए इसे ध्यान से करना है। ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद आपको ग्लू से किनारों को चिपकाना है। चलो इस कार्डबोर्ड को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। और असल में मुझे यहाँ तुम्हारी मदद चाहिए। इन रेड बालों को तो देखो, कितनी सुंदर है ना? क्या है? माफ करना, लेकिन मुझे क्ले के टेक्सचर को सही करने के लिए ये ब्रश चाहिए। ऐसी टेक्निक मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये बहुत बढ़िया है। क्या ये किसी शानदार क्राफ्टिंग का जादू है? मुझे भी इसमें माहिर होना है। खैर, तुम इसे मैजिक और क्रिएटिविटी दोनों कह सकते हो। अब हमें केक की साइड पर इन स्ट्रिप्स को लगाना है। इनके बीच में थोड़ी जगह छोड़नी है, इस तरह से। इन खाली जगहों को भरने की जरूरत है और इसके लिए मेरे पास कुछ है। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। वाइट फिलिंग बढ़िया रहेगी। स्ट्रिप्स यहाँ है। बढ़िया। अब चलो इन क्ले स्ट्रिप्स को खाली जगह में फिट करते हैं। ये कुछ व्हिप क्रीम की तरह लग रही है। ये लो सियो, तुम्हें बेकिंग पेपर की जरूरत होगी। शुक्रिया। हम इससे केस को कवर करेंगे और इस पर थोड़ी सी हॉट ग्लू लगाएंगे, इस तरह से। इस आइसिंग ने तो मेरी जान ले ली है। देखकर भूख लग गई। तुम बहुत ड्रामेबाज हो। और वैसे स्प्रिंकल्स लाने के लिए शुक्रिया। अब हम ड्राई ग्लू पर थोड़ा कलर करेंगे। हो गया। दोस्तों, याद रहे, हॉट ग्लू का इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी बड़े की मदद लेनी है। साथ में क्राफ्टिंग करने का मजा ही कुछ और है। ये नहीं, टॉप के लिए थोड़ी और आइसिंग। ये बढ़िया है। हमें अभी केक टॉप के लिए और क्यूटनेस और चार्म की जरूरत है। गोल्ड हॉर्न को मत भूलना सियो। ओह, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? मुझे लगता है यहाँ और फ्लावर्स की जरूरत है। हाँ, ये उसका एक पैर। और ये हो गया। ये केक मैजिक से भरा हुआ है। आप इसके अंदर कुछ भी सामान रख सकते हैं। ठीक है,
अब अगले DIY की तरफ बढ़ते हैं। सभी को यूनिकॉर्न पेंसिल केस चाहिए होता है। लेकिन मुझे अभी केक चाहिए। क्या तुम इंतजार कर सकते हो? हम इस शीट को 2 पार्ट्स में फोल्ड करेंगे, फिर किनारों पर ग्लू लगाएंगे। ये लो, और मैं ये तुम्हारी रेड स्कर्ट से भी लाया। मेरी रेड स्कर्ट? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उम्मीद है ये बस मजाक कर रहा हो। दोस्तों ध्यान रहे, चिपकाने से पहले आप इसे अच्छे से मेजर कर लें। देखिए केस तैयार है और जिपर अच्छे से काम कर रही है। ये बढ़िया है। यूनिकॉर्न सैम अपनी पावर के साथ मदद करने के लिए तैयार है। मुझे वैसे इनकी जरूरत थी। कभी कभी मैजिक के लिए भी गैजेट की जरूरत होती है। देखो गर्म होते ही ये ग्लिटर फोम कैसे कर्ल्स हो गई। बहुत शानदार है ना? जब ये गर्म हो तो थोड़ी सावधानी बरतें। अब हम इसे केस पर चिपका सकते हैं और टॉप पर अच्छे से फिट कर सकते हैं। जरा इसे देखो, मैंने यूनिकॉर्न की कितनी बढ़िया चीज बनाई है। ओह यूनिकॉर्न सैम, चलो मुझे हमारे पेंसिल केस के लिए इस हॉर्न को दे दो। इसे लगा दिया। ओह ये अभी से कितना प्यारा लग रहा है ना? ये रही थोड़ी और डिटेल। बढ़िया है। दोस्तों क्या आपको ये यूनिकॉर्न पेंसिल केस पसंद आया? शायद हमें इसे खोलने के लिए किसी और चीज की जरूरत है। अब इसे आसानी से खोला और बंद किया जा सकता है। अब इसमें अपनी सभी जरूरत की चीजें रखें। टेप, हाइलाइटर और करेक्शन पेन और जो भी चाहो। सबसे बढ़िया बात है कि सब सामान केस में ही फिट हो गया। तुम क्या कहोगे सामी? क्या ये बहुत क्यूट और बहुत सुंदर नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे इस पर मैजिक ग्लिटर की बारिश हो रही हो। तो दोस्तों हमने आज के यूनिकॉर्न DIYs बना लिए हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे प्यार करते हैं। हाँ? तो तुम यहाँ हो। शोभी चादर्स। रॉजर, क्या ये तुमने खुद बनाया है? ये बहुत बढ़िया है। चलो भी सैम, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। काश मैं भी तुम्हारे जैसा ड्रॉ कर पाता। ओह लल्ला, ब्लूप्रिंट की तरह ज्यादा लग रहा है। हाँ? सामी, क्या तुमने कुछ कहा? मैंने कहा कि तुम जैसे तैसे अच्छा ड्रॉ कर लेते हो। स्मूथ लाइंस कहाँ हैं? ब्राइट पर जेंटल कलर्स नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पसंद आए। तो तुम्हें सॉफ्ट कलर्स और स्मूथ लाइंस चाहिए। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ तक कि क्यूटनेस भी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ उसके पीछे जाओ। ओह, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या होगा? सन, रेनबो, थोड़े बादल। ओह हेलो दोस्तों, आप लोग आ गए और मेरे पास सब कुछ तैयार है। ये लो तुम्हारे लिए एक मोटा पेपर रॉड। ओह शुक्रिया सैम। क्या तुमने सोच लिया कि तुम क्या ड्रॉ करोगे, या मैं इसमें भी तुम्हारी मदद करूं? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे आइडियाज देते हो सैम, पर मुझे लगता है कि ये मैं खुद ही सोच लूंगा। खैर खैर। ओह, तुमने मुझे डरा दिया। रेनबोस और यूनिकॉर्न, हाँ? कुछ अलग नहीं, सही कहा ना मैंने? हर बात की तरह तुम जल्दी में हो। हमारे यहाँ बस एक यूनिकॉर्न वंजी है। 1, 2, 3, खुद ही देख लो। क्या? मुझे लगता है मेरा चश्मा साफ नहीं है। क्या तुमने बादलों पर वंजी में प्यारे बच्चे बनाए हैं? और एक रेनबो भी। वैसे सिर्फ एक ही नहीं। ओप ओप ओप। हे मेरे भगवान, अगर आपको भी आइडिया पसंद आया तो हमें लाइक करें। रॉजर कहीं गया है, यही मौका है। हाँ। मुझे इसमें अपना मार्क छोड़ना होगा। तो मुझे लाइनर मिल गया। और ये क्या है? सैमी, क्या ये तुमने ड्रॉ किया है? मैं भी इसमें कुछ करना चाहता था राज, और तुम
खुद ही काम करते रहते हो। बिल्कुल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आब्राकाडाब्रा, टडा। ये लो, बस उदास मत हो। ओह, मेरा मनपसंद। जब तक सैमी बिजी है, अपने क्राफ्ट का पहला स्टेज खत्म करते हैं और कलरिंग की तरफ बढ़ते हैं। किनारों से सब चीज की आउटलाइनिंग करना शुरू करते हैं। राज, तुम्हें नहीं लगता कि रेनबो के 7 रंग होने चाहिए? खैर वो राजवीर जैसा कुछ है ना? तुम ठीक कह रहे हो, पर क्या हो अगर इस फेरी टेल की दुनिया में 6 रंग का रेनबो हो तो? शायद ये इन्हीं में से किसी एक बच्चे का सपना हो। तुम कह रहे हो एक सपना? मुझे स्वादिष्ट खाना खाने के बाद सोना बहुत पसंद है। मैं भी वापस आता हूँ। जब तुम्हारी आउटलाइन खत्म हो जाए तो मुझे उठा देना। जैसा तुम कहो। मुझे कुछ देर शांति में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सैम, अब उठ जाओ। हाँ? क्या? मैं नहीं सो रहा। क्या तुमने कर भी लिया? ये क्या है? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शुक्रिया। अब देखो ये कैसा लग रहा है। शिवामीचारस, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हमें इसे कलर करने की जरूरत है। मैंने जाना था कि मैंने ड्राइंग्स में एक बहुत ही लाइव कंपेटिटर बना लिया है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, आराम से। अब इसे नीचे रख दो। काफी अच्छा ब्रेक था दोस्त, पर अब काम का समय है। बूम, हाहा। ओके, देखते हैं। आहा, ये वाटर कलर पेंसिल बहुत ही सॉफ्टली ड्रॉ कर रही है। बढ़िया। तुमने उसे अभी वाटर कलर कहा? क्या वो पानी से धुल जाएंगे? हम इनसे ऐसे भी काम कर सकते हैं। देखो ये कितने ब्राइट कलर्स हैं। राजर, मुझे कंफ्यूज मत करो। ठीक है, मैं मान गया। हम इसे अब पानी से करेंगे। कलर्स मिक्स करो, आराम आराम से करते जाओ। राजर, तुम्हारी ड्राइंग एक बढ़िया आर्ट लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जाहिर है, उसे नहीं था। किसी ने भी ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, बस बहुत हुआ। चले जाओ तुम। क्या मैं भी पेंटिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकता हूँ? बेशक सैमी, एक ब्रश को पानी में गीला करो और कलर को ब्लर करने की कोशिश करो। अभी करता हूँ। तो क्या ऐसे ही? थोड़ा सा और। ये तो और बहुत तुम ही काफी बेहतरीन अच्छा लग कर रहा रहे है, राज। हो। बेबीज की पिक्चर को कलर करने के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम सच कह रहे हो? और क्या मैं खुद से कलर चूज कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया, तो मैं ये चूज करता हूँ। सब हो गया। मैंने इस किटी के प्यारे चीक्स को पेंट भी किया है, बिल्कुल अपनी तरह। बहुत अच्छे दोस्त, मैं बस इस पे थोड़ा काम और कर देता हूँ। वैसे यहाँ सबसे जरूरी है कि पानी का ज्यादा यूज नहीं करना, ताकि कलर पिक्चर की आउटलाइन से बाहर ना निकले। पर फिर भी इस तरीके से आप कोई भी ड्राइंग सुंदर बना सकते हैं। सही कहा ना? ओफ, शायद मुझे एक छोटी पिक्चर ड्रॉ करनी चाहिए थी। उन थके हुए हाथों के लिए जो कलर नहीं कर सकते, ड्राइंग मैजिक उन्हें पावर देगा। वाह, इसे कहते हैं मैजिक। शुक्रिया तुम्हारा महान स्लाइम जादूगर। इससे मुझे ईस्टर बनी की याद आ रही है। हाँ, और लगता है उसके चाबी चीज में भी हवा भरी हुई है और अब वो उसे छोड़ रहा है। तुम्हारा मतलब ऐसे? ओह, स्लिक स्लाइम और उसकी मजेदार ट्रिक्स है। वैसे सैम, मुझे याद आया कि मुझे भी एक मैजिक आता है। हॉप टडा। बहुत बढ़िया, हमारा हो गया। कहो कि हो गया राज। क्या मेसी और मैग्निफिक ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? हमें बैकग्राउंड पे काम करना होगा और डिटेल्स। अभी तक हमने मार्कर भी इस्तेमाल नहीं करे। हाँ हाँ, मैं समझ गया। बस काम करते रहो। वो मैग्निफिक को कैसे जानता है? अच्छा, खैर देखते हैं। येलो और ऑरेंज नहीं, ग्रीन और ब्राउन बिल्कुल नहीं। तुम क्या
करने वाले हो राज? मुझे बैकग्राउंड को सिर्फ क्यूट ही नहीं पर ग्रेडियंट भी बनाना है, पर कौन सा कलर चुनूं? वो अभी भी सोच रहा है। पिंक से ज्यादा कुछ और क्यूट नहीं है। चलो भी ये वाला ट्राई करो। अगर तुम कहते हो तो मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। चलो करते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो रेडियंट एक कलर को दूसरे कलर में मिलाने को कहते हैं। और फिर अगला और अगला, तो ताकि तुम जितने चाहो उतने कलर्स हो सकें। हमने पिंक से शुरू किया था, हम ब्लू पे खत्म करेंगे और बीच में सब मिला दो। जैसा तुम सोच रहे हो मुझे अच्छा लगा राज, मैं मान गया। थोड़ा सा और, बस ऐसे ही 1-2 बार ब्रश स्ट्रोक्स और हमारा हो गया। तुम क्या कहते हो सैमी? क्या मैंने अच्छा काम किया? मुझे पास से देखने दो। असल में मुझे अच्छी लगी, पर थोड़ा धुंधला होने की वजह से कई जगह पर फजी भी है। ये ठीक करना आसान है। सच में? कैसे? मार्कर के साथ बिल्कुल अपना पसंदीदा कलर लेते हैं और थोड़ी ब्राइटनेस करें, शेड्स, एक्सेंट्स। तो असल में हम ये करेंगे। मुझे पसंद आया। प्लीज अगर आप भी सहमत है तो लाइक करें। और इस दिलचस्प चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास मार्कर्स नहीं है तो एक्सेंट्स के लिए वाटर कलर पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो मैं क्या लाया हूँ। चलो भी उधर हटो रॉजर। तो और ये बस थोड़ा सा और। बढ़िया सैमी, ये बहुत अच्छा फिनिशिंग टच था, बहुत अच्छे। क्यों? शुक्रिया। चलो एक बार देखते हैं हमने क्या बनाया है। तो सब कुछ काम कर रहा है राज। मुझे और कितनी देर खड़ा होना पड़ेगा? मुझे कुछ सेकंड्स और दो और वहाँ एकदम सीधे खड़े हो जाओ। ठीक है ठीक है। ओह, ये आर्टिस्ट बहुत ही डिमांडिंग होते हैं। और तुम्हारा पोर्ट्रेट बन गया। तुम क्या कहते हो? क्या रॉजर, इसे तुम पोर्ट्रेट कहते हो? मेरे सर पर बो क्यों है? खैर, मुझे ये अच्छा लग रहा है। असल में मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं उसे इसी तरीके से देख रहा हूँ। रॉजर, तुमने मुझे पागल बनाया। तुम्हें दोबारा बनाना चाहिए। मुझे नहीं बनानी चाहिए, मेरे पास और काम भी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों। अपना ध्यान रखना। क्या काम है? हे रुको तुम। बाय दोस्तों, और अगले एपिसोड में मिलते हैं। रॉजर, मदद करो, हमारे यहाँ चोर आ गया है। कोई हिलना मत, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। चोर कहाँ है सैमी? तुम ये छाता क्यों लाई हो? जो भी पहले मिला मैं ले आई। तो वो कहाँ है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उसने पहले ही कैट फूड की एक पूरी प्लेट चुरा ली और उसे अपने पेट में छिपा लिया। सैमी, ये चोर नहीं है। मुझे एक क्यूटी सड़क पर मिला था और मेरे पास खोई हुई कैट के पोस्टर्स प्रिंट करने का वक्त नहीं था। आवारा हो या उसकी मालिक शहर छोड़कर चले गए हो और उन्हें पता ही ना हो कि ये खो गया है। खैर, जब तक उसे नया घर नहीं मिल जाता ये हमारे साथ रहेगा। वो हमारे साथ रहेगा और फ्लफी की प्लेट से खाएगा। वो मेरे बेड पर भी सो तुम सकता सही है। कह रहे हो। क्या मुझे कैटरी को बुलाना चाहिए? नहीं, चलो उसका अपना कैट हाउस बनाते हैं। हेलो दोस्तों, और हमारे कैट हाउस बिल्डिंग सेशन में आपका स्वागत है। जाहिर है कि जो हमारी जिंदगी में आ रहा है हम उसके लिए घर बना रहे हैं। सैम, गुस्सा मत करो। बेहतर होगा कि तुम डिजाइन में तो मेरी तुम मदद चाहते करो। हो कि मैं उस कैट के लिए अपना टैलेंट बर्बाद करूं? मैं काम करना शुरू करता हूं। एक गैरेज और 2 अलग एंट्रेंसेस, 2 बाथरूम, 3 बेडरूम वाले घर के बारे में क्या ख्याल है? ये कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, कैट्स को मछली पसंद होती है। एक खास शेप वाले घर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? असल में बुरा नहीं है, बस मछली वाला घर उस भटकती आत्मा के लिए कुछ ज्यादा है। हाँ,
अब ये हुई ना बात। हे, वहीं ऊपर एक घर, ताकि वो अपना सामान पैक कर सके और कहीं भी जा सैम, सके। आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? जरा सोचो, अगर हमारा पेट खो जाए तो क्या होगा? क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे वहाँ पहुँचने तक कोई तुम्हारे पेट का अच्छे से ध्यान ठीक है, रखे? मैं उस कैट की मदद करूँगा। बढ़िया। और प्लीज उसे वो कैट कहना बंद करो। चलो कोई नाम सोचते हैं। दोस्तों, कटर के साथ काम करते तुम्हें हुए पता है ज्यादा ना कि मैं ध्यान नाम दें। सोचने में अच्छा नहीं हूँ। चलो उसे दूसरा फ्लफी बुलाते हैं। हाँ, ये तो सबको आसानी से समझ आएगा ना। स्नोमैन कैसा रहेगा? मेरा मतलब है कि वो सफेद है चलो ना? इसे छोटा करके स्नोई कर देते हैं। इसे थोड़ा ध्यान से करें दोस्तों। और अब तक हमें ये मिला है। तुम क्या कहना चाहोगे सामी? मैं कहूँगा कि हमें अभी भी बहुत काम करना है सूजी, लेकिन ये हिस्सा बहुत अच्छा है। दोस्तों, हमारे साथ बने रहें। हम जल्द ही वापस आएंगे। वो ये सब क्या है? ये सब हमें अपने कैट हाउस बनाने के लिए चाहिए। चलो इन्हें चिपकाना शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको पता है, लेकिन फिर भी ग्लू गन के साथ काम करते वक्त थोड़ा ध्यान दें। जैसा कि आपने देखा होगा, हम खिड़कियों वाली एक और दीवार बनाएंगे। इस तरह हमारे स्नोई को अपने घर में आराम के समय पूरी हवा और रोशनी और साथ मिलेगी। ही आपने ऐसी गाड़ी कहीं देखी है जिसमें सिर्फ एक ही तरफ खिड़कियाँ हो? जाहिर है कि हमें इसे पेंट करना होगा। मुझे पता है सीजन। तुम कलर पैलेट और डिजाइन चुन सकते हो। अब और कुछ मत कहो सूजी, समझो काम हो गया। बढ़िया, तुम्हारे जैसा साथी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, सैमी को लाइक देकर सपोर्ट करें, वो इसके लायक है। तो ये लो। मैं इस हिस्से को पूरा करना कैसे भूल गई? हाँ, लगता है कि ये गलती किसी से भी हो सकती है। हम इस हिस्से को ऐसी जगह लगाएंगे जिससे हमें इस तरह की शेप मिल सके। आपको बस लाइन चाहिए, लाइन ही चाहिए। क्या तुमने अचानक से हिप्पी बनने का फैसला कर लिया है? ये अचानक से नहीं हुआ। 60s में लोगों ने इस तरह की गाड़ियों को अपना सिग्नेचर व्हीकल बना लिया था। इसे एक हिंट की तरह लो। तुम्हारा कहना है कि इसका इस कैट हाउस के डिजाइन से कुछ लेना देना है? तुम्हें कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाएगा। दोस्तों, ऐसा लगता है कि आप इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और हमने कैट हाउस के लिए सबसे अच्छे डिजाइन सोच लिए हैं। क्या हमें चमकदार लाल रंग से शुरू करना चाहिए या खुशी से भरे पीले रंग से? मास्किंग टेप के साथ सैमी, हम 1950 की वॉक्सवैगन T1 माइक्रोबस के क्लासिक बुक को दोहराने वाले हैं। इसका मतलब है कि इसका ऊपरी आधा हिस्सा और छत सफेद ये रहेगी। कितना अच्छा आइडिया है, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? उदास मत हो, तुम इसके निचले हिस्से का रंग चुन सकते हो। लेकिन ये अपने आप में एक आर्ट है। क्या हमें घास जैसा हरा रंग चुनना चाहिए या कुछ और चमकदार? तुम कुछ अलग क्यों नहीं सोचते? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। शुक्रिया। इस बीच हम रोल करना शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों, नॉन टॉक्सिक क्राफ्ट पेंट का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। इससे आपके कैट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखा, इसलिए टेप लगाना जरूरी है। ऐसे आपको रंगों के बीच एक सीधी लाइन मिल जाएगी। तुम कुछ मत कहो। सीजन, बुरा मत मानो, लेकिन मुझे अपना रंग सादा पसंद है। ओह सैमी, जैसे ही पेंट सूखेगा, हम ध्यान से टेप को हटा सकते हैं। चलो देखते हैं। जरा ये देखो दोस्तों, कितनी सीधी लाइन है। वुश! मुझे तुम्हें मेरे चुने हुए रंगों को दिखाने का इंतजार नहीं हो रहा। आराम से टाइगर, बस मुझे 1 सेकंड दो। मुझे लगा कि तुमने सफेद रंग का इस्तेमाल कर लिया। परेशान मत हो, मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन अब हमें अपने क्राफ्ट के निचले हिस्से पर टेप लगानी होगी। देखा, ठीक इस तरह। इसमें तुम्हें बहुत वक्त लगेगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम खुद सब कुछ अच्छे से कर रही हो। अब इसे मैं कहता हूँ काम बांटना। ये हुई ना बात। हाँ। ठीक है सामी, अब मैं सच में रंग के बारे में सुनना चाहती तुम हूँ। इसे खुद ही क्यों नहीं देख लेती और ध्यान देना कि मैंने सबसे अच्छा काम जरा किया इसे है। देखो दोस्तों, ये कमाल का लग रहा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। याद रखें कि आप अपनी पसंद का कोई भी रंग चुन लेकिन सकते अगर हैं। आपको मेरा वर्जन पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सीयू, मुझे लगता है हमें अंदर भी अच्छे से सजावट करनी चाहिए। जैसा तुम कहो सैमी। ये सभी रंग मुझे कुछ याद दिला रहे हैं। हे भगवान, मुझे अभी एहसास हुआ, ये बिल्कुल मिंट वैनिला आइसक्रीम जैसी दिख रही है। सही कहा, मुझे वो फ्लेवर बहुत पसंद है। और मुझे ये बम्पर बहुत पसंद आया। हालांकि ये साइड हेडलाइट्स के साथ और भी बेहतर दिखेगी। मैं तुमसे बहुत आगे हूँ सूजी। देखो मैंने क्या बनाया है। मुझे लगता है अच्छे दिमाग एक जैसा सोचते हैं। दोस्तों, क्या आपने इन्हें देखा? ओह, किनारों पर ये सिल्वर रंग बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि ये हेडलाइट को असली जैसा बना देगा। और क्या मुझे पता है। पूरी चीज को और भी असली जैसा बनाने के लिए हम कुछ फॉग लाइट्स लगाएंगे। तो हमारे पास हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स हैं। और हे, क्या ये गाड़ी का ब्रांड बैज है? हाँ, मुझे लगा ये बुरा नहीं होगा। एक सेकंड रुको, लेकिन हमारा कार हाउस असल में कैसे चलेगा? सही कहा, हर एक व्हीकल में पहिए होते हैं। अब और कुछ मत कहो, मैं करता हूँ। देखो दोस्तों, मेरे पास यहाँ कुछ खास है। अब सभी को पता चल जाएगा कि ये कैट हाउस किसका है। सीयू, क्या कैट्स को तैरना पसंद होता है? हो सकता है, लेकिन आम तौर पर तो मैं कहूँगी नहीं। हाँ, स्नोई के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने उसके लिए एक सर्फिंग बोर्ड बनाया तुमने है। सब अच्छे से सोचा है। बस यहाँ एक छोटा सा फिन जोड़ देते हैं। अब ये एकदम सही लग रहा क्या ये है। तैयार है सीयू? मैं जानने के लिए तड़प रहा हूँ कि स्नोई अपने घर को पिककर क्या मैं भी करेगा। सैमी, लेकिन पहले चलो हमारे क्राफ्ट को एक और बार देखें। ठीक है, मुझे लगता है कि स्नोई को यहाँ काफी आरामदायक महसूस हो रहा है और इससे ये बिजी रहेगा। क्या होगा अगर ये उसके लिए बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो? मुझे लगता है कि इस घर के नए मालिक से पूछना ही बेहतर होगा। ठीक है स्नोई, चलो चलते हैं। चलो भी किटी, अब तुम्हारे नए अपार्टमेंट को देखने का वक्त आ गया है। वो थोड़ा डर रहा है सीयू। ओह, चलो भी, बस उसे थोड़ा वक्त दो। जिस तरह से उसकी पूंछ हिल रही है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। जरा उसे देखो, उसे अपने नए घर की आदत हो रही है। चलो भी जाना, सीयू। मुझे लगता है कि उसे ये जगह अपनी लगती है। क्या ये बढ़िया नहीं है? गुड बॉय स्नोई। हालांकि सिर्फ एक ही बुरी बात है, हमें स्नोई के साथ इस कैट हाउस को भी देना होगा। परेशान मत हो सैमी, हम एक और बना सकते हैं। हम बना सकते हैं? सच में? अगर आप ऐसा होता देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्नोई के ऊपर लाइक्स की बारिश करना ना भूलें। आज हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। हमारी अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरे हीरो को सीयू। चलो भी पेन, लिखना शुरू करो। ओह, क्या हो रहा है? क्या कोई रो रहा है? नहीं कर सकता। सैमी, क्या हो रहा है? मुझे वो एनिमेटेड मूवी इनसाइड आउट बहुत पसंद है। मैंने उसे 10 बार देख ली और बोर हो गया। ओह, मुझे माफ करना। और मैं कैरेक्टर से जाकर नहीं मिल सकता। फिर क्यों ना हम खुद ही कैरेक्टर्स बनाएं? हम इन्हें पेन्स की शेप में बनाएंगे ताकि ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लगे बल्कि काम भी आए। तुम एक जीनियस हो। हमें ध्यान रखना होगा कि हम सबसे अच्छे मटेरियल्स का इस्तेमाल करें। कैनन बॉल, ये हमारे किसी काम का नहीं है। और ये भी। खैर,
क्या तुम्हें कुछ मिला? ये है हमारी काम की चीज, ये लो। और तुम्हें ये शानदार मटेरियल्स कचरे में से मिले हैं, हाँ? ठीक है। हाँ, तो ये कौन सा इमोशन होगा? जो मुझे सबसे प्यारी है, सैडनेस। सच में शानदार है। ओह, ये कितनी प्यारी है। अब हम इन पीसेस को साथ में कैसे जोड़ सकते हैं? अच्छा सवाल है शिव। वैसे मुझे पता है इसमें हमारी कौन मदद कर सकता है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है दोस्त? उप्सी! क्या तुम्हारे पास है? ठीक है, ठीक है। कैसी रोंदो है। इव, मुझे मत छुओ। वो मूवी में ज्यादा अच्छे थे। मैंने सुना तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए। गम ट्राई करो। अच्छा आइडिया है। गम, इस बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा। मैं सारी गम ले आया हूँ। अब चबाने का समय है। मेरा मतलब ग्लू और डक्ट टेप से था। तुम इसे क्यों नहीं लेकर आए सामी? खैर, गम का स्वाद अच्छा है। क्या ये तुम्हारा बहाना है? हम इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। गम बर्बाद हो गई। ठीक है, अब हमें इस पर अच्छे से टेप लगानी होगी। ये कुछ ऐसा बनेगा। अब ये लेग्स बनेंगी, लेकिन हमें कुछ हेड के लिए भी चाहिए। सैम को बॉल मिल गई। बॉल फील्ड में है। फैंस चीयर कर रहे हैं। सैमी, सैमी, सैमी। सुपर किक का समय हो गया है। साम नहीं। ये गया। वाओ! हाँ? ओह, मेरी टीबी डाबा। ओह नहीं, तुमने बॉल खराब कर दी। ओह नहीं, मुझे माफ कर दो शिव। मैंने सब खराब कर दिया। चिंता मत करो, मेरे पास एक और है। क्या? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। देखो ये कितने अच्छे से फिट हो गया। तो तुम क्राफ्ट में मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? यहाँ टाउन की सबसे अच्छी आइसक्रीम मिलती है। हाय, क्या मुझे एक मिल सकती है प्लीज? एक स्वादिष्ट आइसक्रीम आपके लिए तैयार है। हे सैमी, तुम क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, मैं यहाँ बस स्वादिष्ट आइसक्रीम बेच रहा हूँ। तुम्हें पता है, ये आइसक्रीम देखने में अजीब लग रही है। तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे खुशी हुई तुमने पूछा। मुझे ये कचरे में मिली। मेरी किस्मत अच्छी है ना? क्या तुम मुझे कचरे में से मिली हुई ग्लू खिलाना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। खैर, अच्छा हुआ, मुझे इसकी क्राफ्ट में जरूरत है। मैं ग्लू को सूखने के लिए छोड़ देती हूँ और तब तक हम इस काम को ध्यान से करेंगे। हम सैडनेस के सर के लिए बेस तैयार करेंगे। सामी, क्या तुम मेरे लिए क्ले ला सकते हो? वो वही है। लो, अब तक की सबसे अच्छी क्ले। चलो इसे पकड़ो। मुझे लगता नहीं कि ये अच्छा है। चलो देखते हैं। ये इतनी हार्ड क्यों है? बेवकूफ बनाया। ये सिर्फ गम है। ये मजेदार था। ये तुम्हारे लिए असली क्ले। मैंने पहले इसे रोल कर दिया है। ओह, नन्हे प्रैंकस्टर। चलो हेड बनाते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ी ब्लू क्ले से बेस को रैप करना होगा। ठीक है, अब हम चेहरा बनाना शुरू कर सकते हैं। सब कैप्योरा लड़ रहे हैं। हैया! हाँ! हे, इसे वापस दो। मुझे कैप्योरा मास्टर बनना है। माफ करना सामी, लेकिन तुम अपनी प्रैक्टिस हमारे क्राफ्ट बनाने के बाद कर सकते हो, ठीक है? खैर, मेरे सपने खत्म हो गए हैं। तुमने मेरा छोटा स्लाइम हार्ट तोड़ दिया। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अपनी सैड आईब्रोज मुझे दो। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया शिव। मुझे पता था तुम मेरे साथ दोबारा प्रैंक करने की कोशिश कर रहे थे सामी। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, चलो अब आंखें बनाते हैं। ये हो गया। और ये रही दूसरी आंख। बढ़िया। अब आगे हमें हेयर स्टाइल बनाना है। वाला, देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर हैं। वाओ, मुझे भी नया हेयर स्टाइल चाहिए। उप्स, ये ग्रैनी हेयर स्टाइल मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा। नहीं। अब ठीक है, मैं ये सबको दिखाऊंगा। और मैं सैडनेस के लिए कपड़े बनाऊंगी। पैंट्स
बनाने के लिए मैं इस डार्क ब्लू क्ले का इस्तेमाल करूंगी। ये देखो। यहाँ ठंड लग रही है। अच्छा होगा कि हमें एक स्वेटर बना लेना चाहिए। मैं इसे आरामदायक और गर्म बनाने के लिए क्ले के ऊपर खास पैटर्न भी बनाऊंगी और किनारों को मोड़ दूंगी ताकि सैडनेस को ठंड न लगे। इस तरह से। हे सूजी, क्या तुम्हें हैंड्स चाहिए? बहुत अच्छे। और हाँ, मैंने इसे लगा दिया। शुक्रिया। ये हो गया। लगभग तैयार होने ही वाली है। हे, मुझे सब धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? अब बेहतर है। ये तुम्हारा चश्मा नहीं है सैमी। खैर, आप हमारे फर्स्ट क्राफ्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो यहाँ है। हाय सैडनेस। ये क्या है? कितना गंदा है। और इसी इमोशन को हम आगे बनाने वाले हैं। प्यारी डिस्गस्ट। इसे करने के लिए हमें पहले प्लास्टिक बॉटल को इस तरह काटना होगा। देखा? ये चिपचिपा है। ये निकल क्यों नहीं रहा है? ओह, मुझे यही चाहिए था। ये क्या हो रहा है? चलो अब अपनी बॉटल को टेप से लपेटते हैं, जैसे हमने सैडनेस के लिए किया था। हो गया। डिस्गस्ट के लिए स्कर्ट तैयार है और ये पीस नेक बनाने के काम आएगा। सैमी, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ, मेरी मदद करो। हाँ सैमी, तुम्हें क्या हुआ है? ओह, ये मजेदार है। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। बस करो सैमी, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो तुम साथ में क्राफ्ट नहीं बनाना चाहती हो? ओह नहीं, रुको सैमी, सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हो गई है। स्यू के कहने का मतलब है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। इंतजार किस बात का है? चलो करते हैं। मैं आ गया। सिर्फ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। शुक्रिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी सैमी। ठीक है, हेड बन गया है। अब फेस बनाने की बारी है। मैं आंखें बनाने के लिए इस खास टूल का इस्तेमाल करूंगी। इसे अच्छे से बनाना जरूरी है। और ये रहा नोज। कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। हे, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे इनसाइड आउट पार्ट 2 के लिए पास चाहिए। मुझे टिकट्स नहीं मिले। ठीक है, इसके लिए तुम्हें एक बड़ी लॉलीपॉप देनी होगी। ये लो, अब मुझे मेरी टिकट दो। रुको, ये टिकट्स बेचने का गलत तरीका है। ओह, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। पकड़े गए सैमी। ये क्या है? क्या हेयर? ये नकली है। मेरा मतलब मैं बस मजाक कर रहा था सिर्फ। हेयर, कम से कम हमें बाल तो मिल गए। ओह, मैं इमोशंस बनाकर थक गई। ड्रेस का क्या करना है? ये क्या सूजी? क्या तुम ड्रेस बनाने में मेरी मदद करोगे सैम? जरूर, अभी करता हूँ। जब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मैं सबसे बढ़िया ड्रेस बनाऊंगा। ठीक है, वो मैजिक क्लॉथ कहाँ है? अब स्पेल की बारी। अब्राकडाब्रा। वुश, ये हो गया। तुम इसे ले सकते हो सेव। क्या सही में? वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने उसके लिए स्कार्फ भी बनाया है। क्या तुमने इसे देखा? हाँ, और ये बहुत अच्छा है। तुम सही में कमाल के हो। कोई शक? अब हमें बस ये सब कुछ एक साथ जोड़ना है। ये आ गया पेंसिल का हेड और हमारा काम पूरा हुआ। आखिरकार, वो बहुत अच्छी लग रही है। मैं सैडनेस को लेकर आता हूँ। और मैं हमारे क्राफ्ट को टेस्ट करती हूँ।
आप उन्हें देखना चाहते हो दोस्तों? ये दोनों बिल्कुल असली लग रहे हैं, है ना? बहुत अच्छे सूजी। ओह शुक्रिया सामी, और तुमने मेरी बहुत अच्छे से मदद की। मैं तुम्हारे बिना ये कभी नहीं कर पाती। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमें लाइक करें दोस्तों, और अगर आपको हमारी आज की क्राफ्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।